झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। बहुत जल्द अब मतदान की तिथि नजदीक जैसे जैसे आ रही है, वैसे वैसे तमाम प्रत्याशी चुनाव के मैदान में पहुंचकर लगातार घर घर जाकर वोटरों को अपनी ओर खींचने में लगे हैं। कई वायदे भी हो रहे हैं, परंतु क्या इस क्षेत्र का, जहां आज हम खड़े हैं, वो है ललहे पंचायत, इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो पाया, या जिनके हाथ में ये पद था वो इस पर खरा उतरे? इन तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं पूजा जी, जो पंचायत समिति सदस्य के पद पर ललहे पंचायत से खड़ी हैं। पूजा जी, सवाल उठता है कि पिछले जितने भी चुनाव हुए, क्या लगता है यहाँ विकास हुआ? जो जिन लोग पर ये बागडोर थी विकास करने की, उन्होंने किया? नहीं, विकास तो नहीं किया है। हाँ। क्या लगता है क्या क्या कमियां देखते? कमियां तो हम लोग पूरे गांव घूमे हैं, कमियां तो बहुत लग रही हैं। क्या क्या कमियां यही लग रही हैं कि बूढ़ी माताओं को अभी तक ले पेंशन नहीं मिला है, कहीं कहीं कॉलोनी भी नहीं मिला है, घर कच्चे हैं सभी के, मतलब छत पानी बरसता है तो बहुत दिक्कत होती है उनको। सड़क नली गली ये सब देखते हैं। हाँ, ये भी देखे हैं, कहीं भी गलियां भी नहीं बनी, सड़कें भी नहीं बनी। मतलब जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। आप क्या बोल रही हैं लोगों को? मैं तो वही बोल रही हूँ कि मैं चुनाव में जीतूंगी तो ये सब कार्य पूरा करना चाहूंगी। जो विश्वास जो जनता अभी करके आपको वोट देगी, हाँ। चुनाव जीतने के बाद क्या विश्वास पर खरा उतरेंगी? हाँ, उतरूंगी। किस लिए नहीं उतरूंगी? तो आप क्या विश्वास आश्वासन दे रही हैं लोगों को? मैं तो यही देना चाहती हूँ कि सभी लोग मेरा चुनाव देकर मुझे जिताएं और मैं उन्हीं का सारा काम करूं। चुनाव में अगर हम जीतते हैं तो लोगों के विश्वास पर खरा उतरेंगे, ये कहना है पूजा जी का। और जो पंचायत समिति सदस्य के पद पर ललहे पंचायत से खड़ी हैं, क्या ये बता रहे हैं चुनाव में कई वायदे होते हैं, वायदे टूट भी जाते हैं, क्या क्या आप वायदा कर रहे हैं लोगों से? वायदा तो मैं यही करूंगी कि जो गरीब लोग हैं जिनके घर नहीं बने हैं, उनको मैं घर दिलाऊंगी। जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ दिलाऊंगी पानी का। और जहाँ बूढ़ी माताओं को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, उनको मैं दिलाऊंगी। इस बार महिला होने के नाते कितना आपको फायदा मिल रहा है? जब आप महिला हैं, घर में चली जाती होंगी, तो क्या महिलाओं का क्या उम्मीद लगता है? महिलाओं का उम्मीद तो लग रहा है मुझे। अपनी सारी बातें बता रही हैं कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कहीं अगर घटना भी होता है तो मुखिया लोगों के पास 2-2 घंटा तक खड़ा होना पड़ता है साइन कराने के लिए। उन्हें यही बातें मुझे बताई गई हैं। जी हाँ, कि मतलब आप रहेंगी तो हमारा मतलब महिला को अपनी बात कहने में आसान रहेगा। हाँ, आसान रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। तो आप मतलब जैसे आप जब जा रही हैं तो लोग सबसे ज़्यादा क्या डिमांड करते हैं आपसे? कॉलोनी डिमांड करते हैं, सड़कें डिमांड करते हैं, शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करते हैं, या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था, क्या कहते हैं आपसे सबसे ज़्यादा डिमांड? अभी तो कॉलोनी ही डिमांड कर रहे हैं गरीबों के लिए, और जो पेंशन नहीं है वो भी डिमांड कर रहे हैं। आवास और पेंशन, ये डिमांड है लोगों का। और ये हम ये बातें कह रही हैं पूजा जी, जो यहाँ पंचायत समिति सदस्य के पद पर। ढोड़ गए थे तो एक बूढ़ी माता थी, एक महिला बताई कि इनको मतलब इनके शुरुआत ही नहीं हुआ पेंशन। जो इस पंचायत में सबसे बड़ी जो बात है वो है आवास और पेंशन, जिसका लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई मसीहा आए और यहाँ कोई मसीहा आए और इस तमाम समस्याओं को दूर करे। यानी मतलब इस जो समस्या है, मतलब जो समस्या यथावत पहले थी, जो आज भी खड़ी है, विश्वास के साथ लोगों का एक विश्वास बन रहा है कि कोई नया प्रतिनिधि आए, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आए जो हमारी समस्या को सुने। पूजा जी, एक बात बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात होता है कि चुनाव में आते हैं, कई लोग अभी आ रहे हैं, वायदे कर रहे हैं, क्या लगता है कि यह मतलब एक जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? मतलब उसको गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अगर किसी गरीब पर कोई भी मुसीबत पड़े से दौड़ के जाना चाहिए। हाँ, इन तमाम ये नहीं कि 2 घंटा उसको इंतजार करना चाहिए साइन कराने के लिए। तो ये मतलब जो है, आप इस पर विश्वास पर खरा उतरेंगी? क्यों नहीं उतरूंगी, जरूर उतरूंगी। जनता, आपको क्या लगता है इस बार की चुनाव का जीत में कितना आपको उम्मीद है कि चुनाव जीत? उम्मीद तो है मुझे। हाँ, उम्मीद तो रखी हूँ कि चुनाव मतलब आप जीत रही हैं, लोगों का ऐसा समर्थन हाँ, विश्वास तो है मुझे। मतलब समर्थन मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है।
कि मतलब चुनाव जीतने के कगार हाँ, पर आप चुनाव हैं। जीतने के कारगर पर हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल, आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जो है जो लोग हैं उनको क्या आप कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि वो लोग मुझे हुँ, समर्थन करें, मुझे जिताएँ हुँ, हुँ। और मैं उनकी सहायता करूँ। उनके विश्वास पर, उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूँ। और क्या उनकी जो समस्या रहेगी हाँ, वो। उनकी जो भी समस्या रहेगी मैं हुँ। उनको पूरा करूँगी। चलिए, पूजा जी का ये दावा है कि जो अगर हम चुनाव जीतते हैं तो उनके तमाम लोग जो हमारे हमारे विश्वास पर मुझे वोट दे के चुनाव जिताएंगे, उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगी। साथ ही साथ ये भी भरोसा दिलाती हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े, जैसे और लोगों के जैसे इंतज़ार नहीं कराऊंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो मतलब जो समस्या होगी, जो लोग हमारे पास आएंगे वो बेहिचक और निडर होकर आएंगे। हम उनके सहायता के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहूंगी। यही बातें आप कह रही है हाँ, ना यही बात मैं कह रही हूँ। कि। और ग्रामीण जनता ये हमको मौका दे, मैं पहली बार उठी हूँ हम्म, चुनाव में, हम्म। इसीलिए। चलिए, मौका मिलता है तो हम उनके विश्वास पर खरा उतरूंगी और उनका जो विश्वास हमारे साथ नहीं डगमगाएगा, और उनके विश्वास पर हमेशा मतलब उनका विश्वास हमारे ऊपर बना रहेगा। ज़रूरत है आपको मौका देने का, मतदाता आप हैं। आपको देखना है कि हमारे लिए सही प्रत्याशी कौन है। आपका एक मत इस क्षेत्र का भविष्य को तय करेगा। तो आप एक-एक मत सोच समझ कर दें, वोट तो ज़रूर दें, ये आपका अधिकार है। लेकिन फैसला आपको लेना है कि हमारे लिए प्रतिनिधि कौन-सा ऐसा अच्छा रहेगा, जो हमारे विश्वास पर ही खरा नहीं उतरेगा, बल्कि हमारी सुख-दुःख का हमसफ़र भी रहेगा। चलिए पूजा जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे दर्शकों, तब तक के लिए नमस्कार।